एक हिंदुस्तानी नौजवान रवीश नायर अपनी हसीन व सादा मिजाज बीवी आशा वर्मा के साथ रोजगार की तलाश में दुबई पहुंचा। शादी को अभी 2 महीने भी नहीं हुए थे। आशा की खूबसूरती ऐसी थी कि देखने वाला ठहर जाता। वो हमेशा दुपट्टा ओढ़े रहती, धीरे बोलती और चेहरे पर मासूम मुस्कान लिए चलती। उसी कंपनी में जहां रवीश काम करता था, मालिक था शेख फहद बिन खालिद। अमीर, घमंडी और ताकतवर। शहर के बड़े ठेकेदार व अफसर भी उसके सामने झुकते थे। पहली बार जब शेख ने कंपाउंड में आशा को देखा, उसकी नजरें जम गई। आशा की मासूमियत ने उसके अंदर गंदी ख्वाहिश जगा दी। उस दिन से वह बहाने ढूंढने लगा। रवीश के लिए दुबई की जिंदगी आसान नहीं थी। भीषण गर्मी, 12 से 14 घंटे की ड्यूटी, फिर छोटे से कमरे में आशा के साथ चाय पीना और गांव की बातें करना। दोनों को लगा था अब सुकून की जिंदगी शुरू होगी, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक रात रवीश देर से लौटा तो दरवाजा आधा खुला था। आशा गायब। दिल जोरों से धड़का। पूछताछ की तो एक बांग्लादेशी मजदूर ने दबे स्वर में कहा, भाई, अभी एक काली लग्जरी गाड़ी आई थी। शेख फहद खुद थे। भाभी को अपने साथ ले गए। रवीश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने फौरन अपने मैनेजर जतिन पिल्लई को फोन किया। जतिन ने कहा, घबराओ मत, मैं देखता हूं। मगर उसकी आवाज में लाचारी थी। रवीश राजस्थान के रतनपुर गांव का था। 12 साल खाड़ी में मजदूरी की, ईमानदारी से इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर तक पहुंचा। 30 साल की उम्र में भी अकेलापन खाए जा रहा था। मां बाप बूढ़े हो चुके थे। आखिर गांव में आशा से सादगी भरी शादी की। शादी के 20 दिन बाद ही वापस दुबई लौटना पड़ा। आशा अलग रहते रहते टूटने लगी। रवीश ने नौकरी छोड़ने का मन बनाया, मगर जतिन ने सुझाया कि अगर कंपनी उसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का फर्जी सर्टिफिकेट दे दे तो बीवी को कानूनी रूप से बुलाया जा सकता है। शेख ने लापरवाही से हामी भर दी। आशा दुबई आ गई। दोनों को लगा अब सब ठीक हो जाएगा। फिर एक दिन जतिन ने मजाक में कहा, घर का खाना खिलाओ। रवीश ने इनवाइट कर लिया। जतिन ने आशा को देखा तो दंग रह गया। उसने शेख को उकसाया, सर, आपको उसकी बीवी देखनी चाहिए। अप्सरा है। शेख की नीयत खराब हो गई। उसने भी डिनर का बहाना बनाया। रवीश घबरा गया, मगर मना नहीं कर सका। डिनर के बाद शेख ने आशा को हीरे की अंगूठी भेंट की। फिर रवीश को दूर के साइट्स पर भेजने लगा। एक दिन दोपहर में शेख अकेला फ्लैट पर पहुंचा। आशा ने रवीश को फोन किया। रवीश ने भागने की कोशिश की, मगर जब पहुंचा तो आशा जा चुकी थी। जतिन ने बताया, 3 दिन बाद खुद आ जाएगी। 3 दिन बाद आशा लौटी तो टूट चुकी थी। उसने रोते हुए बताया कि शेख ने उसे जबरदस्ती अपने विला में रखा, हैवानियत की। रवीश ने वापस भारत लौटने का फैसला किया, मगर कंपनी ने जमा पैसे रोक लिए। शेख ने धमकी दी, जब तक मेरा मन नहीं भरेगा, न पैसे मिलेंगे न आजादी। फिर वही सिलसिला। हर कुछ दिन बाद काली गाड़ी आती, आशा को ले जाती। 1 हफ्ते बाद जब वह लौटती तो चलने फिरने लायक नहीं रहती। आंखों पर नीले निशान, रूह पर गहरे जख्म। दोनों बस एक दूसरे के गले लगकर रोते। रवीश पुलिस के पास गया, मगर दुबई में शेख का रुतबा इतना कि कोई सुनने को तैयार नहीं। भारत के विदेश मंत्रालय तक बात पहुंची, मगर फाइलें ही घूमती रहीं। आखिर रवीश ने खाली हाथ नौकरी छोड़ी और दोनों गांव लौट आए। आज भी जब आशा वह दिन याद करती है तो उसकी आंखें पत्थर हो जाती है। रवीश की सांस रुक जाती है। वो बस एक बात कहता है, काश मैं उसे कभी दुबई न लाता।